सांझ के समय वे दोनों स्वर्गदूत सदोम पहुँचे और लूत नगर के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखकर वह उठकर उनसे मिलने गया और भूमि तक झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, है मेरे स्वामियों, कृपया अपने दास के में ठहरिए। आप अपने पाँव धो सकते हैं और रात यहीं बिता सकते हैं, फिर प्रातः अपने मार्ग पर चले जाए। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो चौका में ही रात बिताएंगे। परंतु उसने बहुत आग्रह किया, इसलिए वे उसके साथ गए और उसके में प्रवेश किया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना खमीर की रोटी बनाई और उन्होंने भोजन किया। वे सोने ही वाले थे कि सदोम नगर के सब पुरुष, युवा और वृद्ध उस घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकार कर कहा, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तेरे पास आए हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ला, ताकि हम उनके साथ कुकर्म करें। लूत बाहर उनके पास गया और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। उसने कहा, है मेरा भाइयों, ऐसा दुष्ट काम मत करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं, जिन्होंने किसी पुरुष को नहीं जाना। मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा करो, परंतु इन पुरुषों के साथ कुछ मत करना, क्योंकि वे मेरी के नीचे शरण में आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा हमारे सामने से। और फिर बोले, यह व्यक्ति परदेशी होकर यहाँ आया है और अब अन्याय बनना चाहता है। हम तेरे साथ उनसे भी बुरा व्यवहार करेंगे। वे लूत पर दबाव डालते हुए दरवाजा तोड़ने के लिए बढ़े। तब भीतर के पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने घर के द्वार पर खड़े लोगों, छोटे और बड़े को अंधेपन से ऐसा मारा कि वे दरवाजा ढूंढ सके। उन दोनों पुरुषों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरे और अभी कोई है, दामाद, बेटे, बेटियाँ, जो कोई भी संगर में तेरा है, उन्हें यहाँ से बाहर निकाल ले, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। इसके लोगों के विरुद्ध यहोवा के पास जो पुकार पहुंची है, वह बहुत बड़ी है, इसलिए यहोवा ने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। तब लूत बाहर गया और अपने दामादों से, जो उसकी बेटियों से विवाह करने वाले थे, कहा, जल्दी करो, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उसके दामादों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। भोर होते ही स्वर्गदूतों ने लूत को समझा कर कहा, जल्दी कर, अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों को, जो यहाँ हैं, लेकर निकल जा, नहीं तो नगर के दंड के साथ तू भी नष्ट हो जाएगा। जब वह देर करने लगा, तो उन पुरुषों ने उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया, क्योंकि यहोवा उन पर दया कर रहा था। जैसे ही वे उन्हें बाहर ले आए, उनमें से एक ने कहा, अपने प्राण बचाने के लिए भाग, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं मत रुकना, पहाड़ों की ओर भाग, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। परंतु लूत ने उनसे कहा, है मेरे स्वामियों, कृपया ऐसा न हो, तेरे दास ने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है और तूने मेरे प्राण बचा कर मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर मैं पहाड़ों का नहीं भाग सकता। यह विपत्ति मुझ पर आ पड़ेगी और मैं मर जाऊंगा। देख, यहाँ पास में एक छोटा सा नगर है, मुझे वहाँ भाग
जाने दे, वह छोटा ही तो है, तब मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, ठीक है, मैत्री, यह बात भी मानता हूँ। जिस अंगर की तू बात कर रहा है उससे मैं इष्ट नहीं करूँगा, परंतु जल्दी वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ नहीं पहुँचता मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जब लूत सोअर पहुँचा तब सूर्य पृथ्वी पक चुका था। तब यहोवा ने आकाश से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाए। इस प्रकार उसने उन नगरों को और सारे मैदान को नष्ट कर दिया, और नगरों के निवासियों को तथा भूमि की वनस्पति को भी। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और अभनमक का खंभा न गई। अगली सुबह अब्राहम जल्दी उठकर उस स्थान पर गया जहाँ वह यहोवा के सामने खड़ा हुआ था। उसने सदोम और अमोरा तथा पूरे मैदान की ओर देखा, और उसने देखा कि भूमि से भट्ठी के धुएं के समान घना धुआं उठ रहा है। इस प्रकार जब परमेश्वर ने मैदान के नगरों को नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को स्मरण किया और उस विनाश के बीच से लूत को निकाल लिया जहाँ वह रहता था। लूत सोअर से निकलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ों में रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। वह और उसकी दोनों बेटियां गुफा में रहने लगे। एक दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और यहाँ पृथ्वी की रीति के अनुसार हमारे पास कोई पुरुष नहीं है। आओ, हम अपने पिता को दाख मधु पिलाएं और उसके साथ सोएं, ताकि हम अपने पिता के द्वारा अपनी वंश परंपरा को बनाए रखें। उस रात उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और बड़ी बेटी जाकर उसके साथ सोई। उसे पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठी। दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई थी। आओ, आज रात भी हम उसे दाख मधु पिलाएं, और तू जाकर उसके साथ सो, ताकि हम अपने पिता के द्वारा अपनी वंश परंपरा बनाए रखें। इस प्रकार उन्होंने उस रात भी अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके साथ सोई। उसे फिर अभी पता नहीं चला कि वह कब लेटी और कब उठी। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम मोआब रखा, वही आज के मोआबियों का पिता है। छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेन अम्मीर रखा, वही आज के अम्मोनियों का पिता है।